गाइस, दिस इज डॉक्टर रमन और आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहले हम इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं। अगर एक हस्बैंड और वाइफ 1 साल से साथ में रह रहे हैं और फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है तो इसका मतलब उन्हें कुछ जांचें करवाने की ज़रूरत है। सबसे पहले मेल में, अगर मेल में दिक्कतें हैं या फीमेल में दिक्कतें हैं तो दोनों को डॉक्टर के पास एक साथ जाना चाहिए ताकि दोनों की जांचें एक साथ हो जाएं। तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले जब आप संबंध रखते हैं तो जो आपके हस्बैंड का स्पर्म होता है वो आपके बच्चेदानी के मुंह पे डिपॉजिट हो जाता है। अब जो स्पर्म होता है उसे तैर के उस बच्चेदानी के मुंह से बच्चेदानी के अंदर जाना चाहिए। बच्चेदानी से फिर उसे ट्यूब में जाना होता है जहाँ पे अंडा होता है। अंडा जो महिला का हर महीने एक अंडा बनता है। जो ट्यूब्स होती हैं वो अंडेदानी से अंडे को कैच करके अपने अंदर लेके आती हैं और वहाँ पे जाके स्पर्म उस अंडे के साथ मिलके एम्ब्रियो बनाता है जिससे आपका बाद में बच्चा बनता है। जो एम्ब्रियो होता है वो 3 से 4 दिन के बाद बच्चेदानी में दोबारा से आता है ट्यूब्स के ज़रिए और फिर बच्चेदानी की परत पे जाके चिपक जाता है तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अगर इन चीज़ों में कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले अगर मेल फैक्टर है, मेल में प्रॉब्लम है तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपके हस्बैंड में हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर मोटापा है, कोई थायराइड प्रॉब्लम है, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है अगर वो इंक्रीज्ड है, अगर संबंध बनाते वक्त कोई भी दिक्कत आ रही है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई ड्रग्स ले रहे हैं आपके हस्बैंड, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, तो उनकी वजह से भी जो स्पर्म्स हैं उनके बनने में या उनके इजैकुलेट होने में दिक्कत हो सकती है। और अगर वो कोई एंटी हाइपरटेंसिव मतलब बीपी की बीमारी है या डिप्रेशन की बीमारी है और उनकी मेडिकेशंस ले रहे हैं तो भी ये दिक्कत आ सकती है। और अगर कोई पहले से ही इन्फेक्शन हो रखा है जैसे मम्स जो बचपन में हो जाता है और पता लग जाता है कि मतलब बहुत दिनों तक कोई प्रॉब्लम रहती है और इन्फेक्शन की वजह से फीवर वगैरह आया है और आपको डायग्नोसिस हुआ है कि मम्स है तो फिर ये फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस अगर रेडिएशन एक्सपोजर है किसी और वजह से, अगर वहाँ की सर्जरी हुई है टेस्टिस या स्क्रोटम की, टेस्टिस और स्क्रोटम की पहले बचपन में या अभी यंग में भी अगर सर्जरी हुई है तो भी ये दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे मेल फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से जो आपका स्पर्म होता है उसकी मोटिलिटी मतलब जो उसका तैरने का तैरने का या चलने का या मोटिलिटी जिससे आप बोलते हैं उसमें प्रॉब्लम है तो आपको ये दिक्कत प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। स्पर्म्स में और क्या देखते हैं, अगर उसकी बनावट में कोई दिक्कत है, अगर आपके जो सीमेन जो हस्बैंड का पानी है उसमें अगर इन्फेक्शन है, पस सेल्स मिल रहे हैं तो भी दिक्कत हो सकती है। तो इन्फेक्शन को पहले ठीक करना चाहिए और उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं फीमेल फैक्टर्स पे। अब अगर महिला का अंडा सही टाइम पे नहीं फूट रहा है, मतलब उसके मेंसेस इरेगुलर हैं, मतलब छोड़ के आते हैं 2-3 महीने में, तो ये नहीं पता लग सकता कि अंडा कब फूटता है और कब संबंध रखें ताकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। दूसरा, अगर उसकी ट्यूब्स चिपकी हुई हैं और अगर वो सही से काम नहीं कर रही हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ट्यूब्स ही अंडा पकड़ के अंडेदानी से लेके आती हैं जहाँ पे स्पर्म्स उसके साथ मिलके एम्ब्रियो बनाता है। अब उसके बाद अगर एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें काफ़ी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ट्यूब्स भी चिपकी हुई होती हैं तो उनका फंक्शन सही से नहीं हो पाता, इसीलिए प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कतें आ सकती हैं। और उसके बाद अगर उनको थायराइड प्रॉब्लम है, प्रोलैक्टिन इंक्रीज है या फिर और कोई पेरिटोनियल प्रॉब्लम है जैसे ट्यूबरक्लोसिस, कोई इन्फेक्शन पहले से हो रखा है, एब्डोमिनल इन्फेक्शन जिसकी वजह से बिल्कुल ही जो बच्चेदानी है वो चिपकी हुई होती है,
अब जो बच्चेदानी का मुंह होता है जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स, अगर सर्विक्स बहुत ही लंबा है, जो बच्चेदानी का मुंह लंबा है, तो भी प्रेगनेंसी में दिक्कत, क्योंकि जो आपका स्पर्म्स है उसे तैर के जाना पड़ता है इस बच्चेदानी के मुंह से बच्चेदानी के अंदर। और अगर ये सर्विक्स जो है आपका वो प्रोलैप्स्ड है, मतलब ये जो बच्चेदानी आपकी नीचे आ रही है, मतलब आपकी जो नॉर्मल पोजीशन पे बच्चेदानी होनी चाहिए वहाँ पे ना होके वो खिसक के नीचे आ रही है, तो भी ये दिक्कत हो सकती है। और अगर आपको इन्फेक्शन है, वाइट डिस्चार्ज है, स्मेलिंग है, तो भी ये आपके स्पर्म्स को अंदर नहीं जाने देता। तो आपको पहले अपना इन्फेक्शन ट्रीट करना चाहिए और उसके बाद ही फिर से प्रेगनेंसी ट्राई करनी चाहिए। अब जो कंबाइंड फैक्टर्स है मेल और फीमेल, जैसे अगर फीमेल की एज 35 से ऊपर है तो उसके अंडे कम रह जाते हैं, इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप संबंध के टाइम पे कोई आप ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो भी स्पर्म की जो एक्शन में प्रॉब्लम कर सकते हैं या उन्हें मतलब ऊपर जाने में दिक्कत कर सकते हैं, तो इसीलिए ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए। सो ये थे आपके कारण जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होने में आपको दिक्कत हो सकती है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर इट टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।